जय हिंद। आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और हिस्ट्री में आपको हम बता दिए थे, ऋग्वेद बता दिए थे, आपको आज सामवेद बताना है, यजुर्वेद बताना है और अथर्ववेद बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य में यही सब है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के बाद आपको बौद्ध साहित्य बताएंगे, बौद्ध साहित्य के बाद आपको जैन साहित्य बताएंगे। ये सब बताने के बाद आपका चलेगा आपका वैदिक काल, सॉरी सिंधु सभ्यता चालू होगा। इसलिए सिंधु सभ्यता चालू होगा। आप बताइएगा कि सर बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी अभी यहाँ थोड़ा ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका जब वैदिक सभ्यता चलेगा तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपका थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अब बता रहे हैं। देखिए, कल आपको हम ऋग्वेद बताए थे। ऋग्वेद में आपको बताया था 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं होती है। ऋग्वेद का पहला तथा 9वां मंडल नया था, सॉरी पहला तथा 10वां मंडल नया था और दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ठीक है, ये सब आपको हम बता दिए थे। ऋग्वेद का ज्ञाता को होत्रु बोला जाता है, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति बोला जाता है। ऋग्वेद में 2 ग्रंथ होते हैं, ये सब नहीं बताया, ग्रंथ वाला आपको नहीं बताते क्योंकि ग्रंथ वाला हम एक तरफ से एक बार में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, देखिए आपको आगे हम बताते हैं सामवेद क्या होता है। सामवेद देखिए, सामवेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है। वेद पहले 3 होते थे। ठीक है, वेद पहले 3 होते थे, अब वेद जाके आप 4 होने लगे हैं। पहले वेद कितने होते थे? 3 होते थे। तो क्या बोला जाता है? वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी, वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3। वेद 3 होते थे पहले, वेद त्रयी बोला जाता था। अब वेद 4 होने लगे हैं तो वेद 4 बोला जाता है। ठीक है, 4 वेद में कौन कौन होगा? एक होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद आपको समझ में आ गए। चारों वेद मतलब होते हैं समझ में आ गए। अब देखे, पहले ऋग्वेद हम लोग कल देख चुके थे, आज सामवेद देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आइए स्टार्ट करते हैं। सामवेद में एक चीज आपको बता दें कि सामवेद में टोटल 1875 मंत्र है 1875 मंत्र हैं और इसमें से मात्र 99 मंत्र ही इसका अपना है। मात्र 99 मंत्र इसका अपना है। बाकी जो 1875 में से 99 मंत्र घटा के जितना मंत्र था सब ऋग्वेद से लिया है, सब ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब देखिए, ऋग्वेद बहुत बड़ा वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ना बहुत बड़ा वेद है और ऋग्वेद से आपका मात्र 1875 मंत्र इसमें है। सामवेद में 1875 मंत्र है जिसमें से 99 मंत्र ही खुद के इसके अपने हैं। बाकी सारे मंत्र किससे लिया है? ऋग्वेद से लिया है। बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिया है। ठीक है, देखिए सामवेद का मतलब क्या होता है। सामवेद में क्या होता है, अब ऋषि मुनि जब जप उप करते हैं तो गाना गाते हैं। ऋषि मुनि जब गाना नहीं गाते हैं, मतलब वो सुर उर गाते हैं, चाहे या फिर जब देखिएगा कि कभी कभी प्रोग्राम वगैरह होता था, सारे गमपा जो होता है वो सब उत्पत्ति कौन से? सामवेद से हुई है। सारे गमपा ध निसा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। सारे गमपा ध निसा, ये सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सारे गमपा ध निसा की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सारे गमपा की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गाथा। सामवेद को ज्ञानी को उद्गाथा बोला जाता है। उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता बोला जाता है। सामवेद के ज्ञानी को यहाँ लिख देते हैं, ज्ञानी को उद्गाथा बोला जाता है। सामवेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? उद्गाता। और जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद था, सॉरी ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था, उसी टाइप से सामवेद का भी उपवेद कोई ना कोई वेद होगा। सामवेद का उपवेद भी कोई ना कोई वेद होगा। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाएगा? नारद। क्योंकि एक चीज आप देखे होंगे कि नारद भगवान जहां भी जाते थे, कोई सीरियल वगैरह में या फिर कहीं भी, या फिर आप लोग पढ़े होंगे नारद भगवान के बारे में, तो ये चीज आप लोगों को जानकारी होगी कि नारद भगवान कहीं भी जाते थे तो नारायण नारायण करते जाते थे एकदम। मतलब 2 हाथ में उसको कृपाल या कुछ बोलते हैं, 2 हाथ में रखते थे, ऐसे ऐसे खटर खटर बजाते जाते थे एकदम नारायण नारायण करते। तो उनको सामवेद के ज्ञानी, सामवेद के ज्ञानी गंधर्व वेद जो होगा, गंधर्वों का वेद का जो ज्ञानी होगा वो हाथ में कृपाल उपाल बजाते थे नारद भगवान, वो उनका नाम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद भगवान को गंधर्व वेद का ज्ञान बहुत ज्यादा था। गंधर्व वेद का ज्ञान बहुत ज्यादा था। वो अच्छा खासा एकदम गीतकार में से हुआ करते थे। ठीक है, नारद भगवान। सामवेद आप लोग देख लिए। सामवेद के बाद आ जाते हैं हम अब ऋग्वेद, सॉरी यजुर्वेद पे। सामवेद के बाद आ जाते हैं यजुर्वेद पे। सामवेद के बाद आ जाते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद कहने का मतलब है युद्ध के समय की का वेद, युद्ध का विद्या सिखाया जाएगा उसका वेद।
जैसे मान के चलिए हमको युद्ध लड़ना है किसी राजा के खिलाफ, तो ये विद्या हमको सीखनी पड़ेगी ना। ऐसा ही तो नहीं है कि हम जाएंगे राजा युद्ध लड़ ले हमरा से, मार के दूसरा पर भेज देगा जो करे, अभी दूध पिएगा उमर और युद्ध लड़े चले ले, ऐसा नहीं है करना है। अगर मान के चलो युद्ध लड़ना, पहले राजा उजा सब युद्ध लड़ते थे तो यजुर्वेद से सीखते थे। यजुर्वेद में युद्ध वगैरह की प्रक्रिया बताई जाती है, युद्ध कैसे लड़ना है, एकदम मार काट कैसे करना है। यजुर्वेद में इतने हैते हैं, यजुर्वेद में इतने हैते हैं। देखिए यजुर्वेद में आपको युद्ध वगैरह के बारे में सिखाएगा, युद्ध के बारे में दिया गया है। यजुर्वेद आपका दो टाइप का होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका दो टाइप का होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद यजुर्वेद आपका दो टाइप का होता है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यजुर्वेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं, यजुर्वेद को ज्ञानी को बोलते हैं या तो अधर्वयु। यजुर्वेद को ज्ञानी को बोलते हैं अधर्वयु। क्या बोलते हैं? अधर्वयु। यजुर्वेद को ज्ञानी को क्या बोलेंगे? अधर्वयु। देखिए यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? अधर्वयु। अधर्वयु। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? अधर्वयु। अधर्वयु। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्वयु, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? यजुर्वेद का उपवेद तो धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद तो धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद तो धनुर्वेद होता है यजुर्वेद का उपवेद, ठीक है। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? तो धनुर्वेद के ज्ञानी को बोलेंगे विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? विश्वामित्र। देखिए आपको हम शुरू से एक बार और फिर से बताते हैं। हर वेद का एक उपवेद होता है, हर वेद का एक ज्ञानी होता है, हर वेद का एक उपवेद होता है, तब उपवेद का भी ज्ञानी होता है। नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए। हर वेद का ज्ञानी होता है, हर वेद का एक उपवेद होता है, उसका भी ज्ञानी होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हर गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया कोई ना कोई इंसान होता है, और वैसे ही हर गांव का एक उप मुखिया भी होता है, उप मुखिया भी कोई ना कोई इंसान होता है। जैसे समझे मुखिया हम हैं, उप मुखिया कोई धर्मेंद्र हो गया, ठीक है। उप मुखिया कोई धर्मेंद्र हो गया, तो धर्मेंद्र कहा गया ना उप मुखिया को जी, वो मुखिया को हम बोला गया ना, मुखिया मतलब मेरा नाम है तो मुखिया हमको बोला गया ना। सेम उसी टाइप से होता है, हर वेद के ज्ञानी को कुछ ना कुछ बोला जाता है, हर वेद का उपवेद होता है, उसके भी ज्ञानी को कुछ ना कुछ बोला जाता है। समझ में आ गया? देखिए तो सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र है, लेकिन मात्र 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। सारे गमा पा धा निशा जो है सामवेद में आते हैं, ठीक है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता बोला जाता है, और सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद आते हैं। यजुर्वेद में युद्ध के बारे में बताया जाता है, यजुर्वेद में युद्ध के बारे में बताया जाता है। और यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अधर्वयु बोलते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अधर्वयु बोलते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको लास्ट वेद अथर्ववेद बता देते हैं, उसके बाद वेदांग बता देंगे, पुराण बता देंगे, उपनिषद बता देंगे, स्मृति साहित्य बता देंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग रामायण और महाभारत की ओर, ठीक है। उसके बाद आपको बौद्ध जैन बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं अथर्ववेद। आइए देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? अथर्ववेद में क्या मतलब, अथर्ववेद में मंत्र किस कारण से होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सब अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए सामवेद में आपको बताया कि गाना उना गाया जाता है, वो सब सामवेद से लिया गया है, सारे गाँव पथा निशा सामवेद से ले लिया है। यजुर्वेद में आपको बताया कि युद्ध के बारे में बताया जाता है। लेकिन अथर्ववेद में देखिए, अथर्व में जादू मंत्र, जादू टोना जो होता है, भूत किसी के देह पे आ जाता है और भगाया जाता है, या फिर मान के चलिए एकदम जादू किया जाता है कि एक डाइन लगा दिल को,
एकरा टोना कर दिलको, जैसे ठीक है न हो छ। ऐसे मान के चले किसी को गांव घर में बोलता है ना कि बाप रे बाप हमारे बच्चा के नजर लगा दिले, तो नजर गुजर जो होगा, जादू टोना, ये सब किस में आएगा? अथर्ववेद में आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? जादू टोना। अथर्ववेद में क्या आ जाएगा आपका? जादू टोना आ जाएगा अथर्ववेद में, जादू टोना आ जाएगा अथर्ववेद में, ठीक है। जादू टोना आ जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में टोटल 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में कितना मंत्र है? टोटल 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है, ठीक है। 6000 मंत्र एकदम जादू टोना से भरपूर रहता है, ठीक है ना। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? अथर्ववेद के ज्ञानी को पहले बोला जाता है ब्रह्मा। अथर्ववेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। शिल्पवेद। अथर्ववेद के शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या बोलेंगे? विश्वकर्मा। देखिए अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया जाता है। अथर्ववेद में टोटल 6000 मंत्र है, ठीक है। अथर्ववेद में टोटल 6000 मंत्र है। और अथर्ववेद को ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को ज्ञानी को ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? विश्वकर्मा। एक चीज आपको हम बताते हैं, सबके ज्ञानी तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हो सकता है तो समझ में ना आए कि ज्ञानी को इतना चीज बोलते हैं लेकिन कैसे बोलते हैं। मान के चलिए हम सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग का अगर तैयारी कर लेता है तो उसके नाम के पहले क्या लग जाता है? इंजीनियर। अगर मान के चलिए इंजीनियरिंग का ज्ञानी हो जाता है तो नाम के पहले लग जाता है इंजीनियर। तो उसी टाइप से अगर मान के चले ऋग्वेद का ज्ञानी हो गया तो नाम के पहले होत्रु लग जाएगा। अगर सामवेद का ज्ञानी हो गया तो नाम के पहले उद्गाता लग जाएगा। अगर यजुर्वेद का ज्ञानी हो गया तो नाम के पहले अथर्वयु लग जाएगा। इसी तरह से अगर अथर्ववेद का ज्ञानी हो गया तो नाम के पहले ब्रह्मा लग जाएगा। समझे? सेम इसी टाइप से आ गया समझ में। आगे देखिए, आगे हम बताते हैं आपको वेदांग। वेद समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वेद समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको हम बताते हैं वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग देखिए, वेदांग देखिए, वेदांग क्या होता है? वेदांग आपको 6 होते हैं। वेदांग आपको 6 होते हैं। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। कुछ समझ में नहीं आया होगा। 6 तो बता दिए। 1 व्याकरण, 2 ज्योतिषी, 3 निरुक्त, 4 शिक्षा, 5 कल्प, 6 छंद। 6 को तो आपको बता दिए, लेकिन 6 क्या याद हुआ आपको? 6 क्या याद हुआ आपको? नहीं हुआ होगा। अब हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं, देखिए तुरंत याद हो जाएगा अभी। ब से बया से व्याकरण, जो से ज्योतिषी, नी से निरुक्त, नी से निरुक्त, स से शिक्षा, क से कल्प, अक्ष से छंद, 6 से छंद हो गया। देखिए व्याजो निशी कक्ष, व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद हो गया याद। इधर याद रहेगा ना? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याजो निशी कक्ष यह का ट्रिक है, ठीक है। व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेदांग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेदांग आपको 6 पता चल गया। वेदांग आपको 6 पता चल गया, ठीक है। अब हम एक बार मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मिटा के फिर से एक बार हम समझा देते हैं वेदांग क्या होता है, नहीं होता, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यह ट्रिक था आपका व्याजो निशी कक्ष, ठीक है। यह ट्रिक था आपका वेदांग का। व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तनिक सा भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए बताते हैं। व्याकरण की जो जानकारी होगी, व्याकरण की जानकारी ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलेगी। किसकी पुस्तक से? पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से। अष्टाध्यायी
पुस्तक से व्याकरण की जानकारी मिलेगी। ज्योतिष की जानकारी जो मिलेगी ज्योतिष की, ये बृहत संहिता से मिलेगी। बृहत संहिता से, बृहत संहिता से, संहिता वाराही मीर की पुस्तक है। इसकी है वाराही मीर, वाराही मीर की पुस्तक है बृहत संहिता। निरुक्त की जानकारी आपको निरुक्त शास्त्र से मिल जाएगी, निरुक्त शास्त्र से। शिक्षा की जानकारी शिक्षा शास्त्र से, शिक्षा शास्त्र से। कल्प की जानकारी कल्प शास्त्र, छंद की जानकारी छंद शास्त्र। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर शास्त्र शास्त्र लिख दिए, पाणिनि अष्टाध्यायी वाराही मीर लिख लिए, कुछ तो समझ में नहीं आया। तो सब्र रखिए, थोड़ा सा समझ में सब कुछ आएगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ब्याजों निशी कक्ष जो ट्रिक बताए, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त कल्प छंद और शिक्षा, ये 6 चीज जो वेदांग बताए, तो 6 वेदांगों की जानकारी तो लेनी होगी ना। अगर मान के चलिए वेदों को समझना है तो वेदांग को समझना होगा, और वेदांग को समझना है तो किताब पढ़ना होगा। अगर मान के चलिए आपको यूपीएससी निकालनी है तो आपको यूपीएससी निकालने के लिए प्रीलिम्स और मेंस निकालना होगा और इंटरव्यू निकालना होगा, और प्रीलिम्स और मेंस निकालने के लिए आपको किताबों को पढ़ना होगा। जब तक किताब पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, और क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तो प्रीलिम्स में जाके बुकवा नहीं बैठल रहिएगा तो कुछ तो होगा नहीं। तो सेम बात वही है, अगर हमको वेद को समझना है तो वेदांग को समझना होगा, और वेदांग को समझना है तो हम कुछ पढ़ेंगे तब ना वेदांग को समझेंगे। भाई चाहे वेदांग समझ गए एकदम वेदांत चले समझने, तो ये पॉसिबल है कि वेदांत को समझने के लिए किसी न किसी पुस्तक में लिखा होगा तो पुस्तक को समझना होगा। जैसे आप व्याकरण ज्योतिष है, व्याकरण मान के चलिए व्याकरण को समझना है आपको, वेदांग 6 होता है, व्याकरण ज्योतिषी निरुक्त कल्प छंद शिक्षा। तो व्याकरण को समझना है मान के चलिए, तो व्याकरण ऐसे ही समझ लेंगे हवा में उड़ा है कि व्याकरण हम समझ ले तोरा, कि व्याकरण के लिए हमको कोई ना कोई किताब पढ़ना तो होगा ना, कोई ना कोई किताब तो पढ़ना होगा। तो व्याकरण के लिए हम कौन सा किताब पढ़ेंगे? पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक पढ़ेंगे क्या, व्याकरण समझने के लिए, ठीक है। ज्योतिष समझने के लिए बृहत संहिता, वाराही मीर की बृहत संहिता। निजी निरुक्त शास्त्र निरुक्त समझने के लिए निरुक्त शास्त्र पढ़ेंगे, शिक्षा समझने के लिए शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, कल्प समझने के लिए कल्प शास्त्र, और छंद समझने के लिए छंद शास्त्र। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेदांग समझ में आ गए आपको, वेदांग समझ में आ गए आपको। अब हम आपको रामायण और महाभारत के बारे में, चाहे पहले पुराण के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको रामायण और महाभारत के बारे में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए पुराण देखते हैं, पुराण क्या होता है। पुराण क्या होता है? पुराण आपका 18 होता है। पुराण क्या होता है? पुराण को 5वां वेद भी बोला जाता है, ठीक है। पुराणों से भी यही जानकारी मिलती है। पुराण की रचना महर्षि ऋषि और उग्र सरवा ने किया था। पुराण की रचना महर्षि उग्र ऋषि और उग्र सरवा ने किया था। पुराण को 18 भागों में बांटा गया है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गुप्त पुराण, भगवत पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन रूप से 3 पुराण पढ़ने हैं जिससे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेन एकदम फोकस 3 पुराण पे करना है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बाकी पुराण आपको बहुत सारे पढ़ने, ठीक है। देखिए पुराण 18 होते हैं। ये चीज आपको पता है, महर्षि ऋषि और उग्र सरवा द्वारा पुराण लिखा गया था, दोनों मिलके। और पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है। पहला होता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण क्या होता है? विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश की जानकारी लेनी है। मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो थे, बिंदुसार, बिंबिसार, ये सब जो थे, इन सब की जानकारी लेनी है। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए तो थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। अभी अगर हम डिटेल में बताना शुरू करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, ना इधर के पढ़ पाइएगा ना उधर के पढ़ पाइएगा। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आगे आपको बताएंगे। उसका आता है मत्स्य पुराण। सातवाहन वंश की जानकारी किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में। उसके बाद आता है वायु पुराण। वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए हमको पता है कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है। बोरिंग इसलिए फील हो रहा है क्योंकि सब समझाने वाला टॉपिक ही नहीं है। ये सब समझाने वाला टॉपिक ही नहीं है। अब इसमें हम क्या समझाए कि पुराण महर्षि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, समझो। क्या समझेगा भाई? इसमें तो सीधे सीधे रटना है, सीधे सीधे रटना है कि 4 गो रट लो, हो गया, बात खत्म है। फिर भी पढ़ा देते हैं कि समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। पुराण किसको बोलते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ रटने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो पुराण को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं उपनिषद क्या होता है। आइए देखिए उपनिषद देखते हैं। उपनिषद क्या होता है? देखिए पहले के ज़माना में
राजपूत ब्राह्मणों की एक प्रक्रिया ऐसी मानी जाती है कि ब्राह्मण जो होते थे, संत उन्त सब होते थे, वो बैठते थे एकदम वृक्ष के चबूतरा जो होता है, चबूतरा एकदम गोल टाइप बनाया होता है, उस पर बैठते थे। और नीचे राजपूत ही नहीं बल्कि भूमिहार वगैरह, अब हम जाति का नाम नहीं लेंगे, अब जाति लेंगे तो फिर से कमेंट आने लगेंगे कि हम ही लोग को क्यों बताया गया। तो इस टाइप से प्रक्रिया एक मानी जाती थी कि ब्राह्मणों द्वारा दी गई शिक्षा, मतलब गुरु के समक्ष में बैठ के ली गई शिक्षा, मान के चलिए गुरु जी बैठ गए एकदम ऊपर स्टेज टाइप बनाया जाता था, चबूतरा टाइप पे, उस पर गुरु जी बैठ जाते थे और नीचे शिष्य सब अपना बोरा बिछा के बैठा रहता था और उनसे शिक्षा ग्रहण करता था। इसको क्या बुलाया था? उपनिषद। मतलब गुरु के समीप या गुरु के समक्ष बैठ के ली गई आमने सामने की शिक्षा उपनिषद कहलाती है। गुरु के समीप या गुरु के समक्ष बैठ कर ली गई शिक्षा उपनिषद कहलाती है। देखिए लिख देते हैं, गुरु के समीप बैठकर आमने सामने आमने सामने ली गई शिक्षा, बैठकर ली गई शिक्षा उपनिषद कहलाती है। अब आप लोग अपना समझ के लिख लीजिएगा। देखिए गुरु के समीप कहने का मतलब आमने सामने, मतलब गुरु जी वहाँ बैठे हुए हम नीचे बैठे हुए, गुरु जी ऊपर बैठे हुए हम नीचे बैठे हुए, और वो जो पढ़ाएंगे हम ग्रहण करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? उपनिषद बोलेंगे। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद 108 होता है। उपनिषद कितना होता है? 108 होता है, जिसमें आपका सबसे पहला देखिए 108 तो होता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेन टाइप से जो पूछेगा वही ना पढ़िएगा। सबका सब पढ़ के क्या कीजिएगा? थोड़ा ही हमको अचार बनाना है, हमको एग्जाम और सिलेबस निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका बृहद नारायण उपनिषद। यह सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। दूसरे पे आता है कठोपनिषद। एक चीज देखे होंगे आप, बच्चा में चाहे दूसरा क्लास में रहे होंगे ना, दूसरा क्लास में तो हिंदी में पढ़े होंगे यम नचिकेता और ओम की कहानी। यम नचिकेता और ओम कि यम नचिकेता को उठा के ले जाता है, तो फिर नचिकेता अपना मतलब शायद यमराज के यहाँ चले जाता है। उतना आप ध्यान से आपको याद नहीं है, लेकिन यम नचिकेता और ओम की कहानी पढ़े होंगे बचपन में आप लोग। दूसरा क्लास में चैप्टर नंबर 2 में था। इतना हमको याद है कि दूसरा क्लास में चैप्टर नंबर 2 में था, लेकिन पूरे तरह से कहानी याद नहीं है। देखिए कठोपनिषद में आपको क्या है? यम नचिकेता और ओम की चर्चा है। यम नचिकेता और ओम की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ओम तो जानवे करते हैं सब लोग, ओम की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए मुंडको उपनिषद सब लोगों को पता होगा। मुंडको उपनिषद सब लोगों को पता होगा, एक लोग को मुंडको उपनिषद पता होगा, क्योंकि जो लोग जानते होंगे सत्यमेव जयते वो लोग जानते होंगे मुंडको उपनिषद। जो लोग जानते होंगे सत्यमेव जयते उनको 110% पता होगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, देखिए मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। सत्यमेव जयते की चर्चा किसमें है? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते की चर्चा किसमें है? मुंडको उपनिषद में। उसका आता है जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन त्रिकाल यज्ञ है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिकाल यज्ञ है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकाल यज्ञ है। महेश मतलब भोला बाबा, विष्णु मतलब विष्णु भगवान, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी। ये सुनते हैं कि यही तीनों मिलकर सृष्टि बनाए हैं, यही तीनों मिलकर बनाए भी हैं। तो देखिए उपनिषद, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया उपनिषद कहलाती है। उपनिषद में सबसे पहला आता है बृहद नारायण उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद होता है। दूसरा आता है कठोपनिषद, जिसमें यम नचिकेता और ओम की चर्चा होती है। तीसरा आता है मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते की चर्चा है। चौथा जवालो उपनिषद, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। और पांचवा और लास्ट आलोपनिषद होता है। मेन 5 होता है, जिसमें आपको 5वां लास्ट होता है आलोपनिषद, जो अकबर के समय का उपनिषद है। अकबर के समय का अकबर का समय कितना था? 15 अक्टूबर 1542 को बेचारा का जन्म हुआ था। कुछ 1605 में मरिए गया, 1605 में मरिए गया था। ठीक है, देखिए आलोपनिषद अकबर के समय का है। आलोपनिषद जो उपनिषद है ये अकबर के समय का है। उपनिषद आपको समझ में आ गया? उपनिषद देखिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद नहीं कीजिएगा ना तो भूल जाइएगा इसको। बाकी सब टॉपिक याद नहीं कीजिएगा तो हम समझा देंगे, लेकिन इस सब टॉपिक को याद नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया उपनिषद कहलाती है। गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण बैठ के करने की प्रक्रिया
उपनिषद कहलाती है। और उपनिषद आपको 108 होते हैं, मेन टाइप से 5 होते हैं। बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। कठोपनिषद जिसमें यम, नचिकेता और ओम की चर्चा है। मुंडकोपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। आलोपनिषद जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। और जवालोपनिषद जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। आलोपनिषद जो अकबर के समय का है। इन सब चीज़ों को समझ लीजिए, ये सब चीज़ समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। आगे आपको हम रामायण और महाभारत के बारे में बताते हैं।